नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त बिहार प्राइम का है। छपरा के अफोर महाराजा पैलेस के प्रांगण में मढ़ौरा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी अल्ताफ आलम के पक्ष में वोट मांगने के लिए राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह यहां पे पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग 3 नवंबर को अल्ताफ आलम को अपना मत देकर भारी मतों से जिताएं। इस कड़ी में विपक्ष पर हमला भी किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, उस पार्टी में कार्यकर्ताओं की वहां पे जगह नहीं है। केवल मुंह से सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के जो पार्टी कहती है उसने 144 अपने उम्मीदवारों में 10 उम्मीदवार दिया है। हमारी पार्टी और हमारे नेता माननीय नीतीश जी काम करने में विश्वास करते हैं। वे अल्पसंख्यक का नाम रोज नहीं लेते हैं परंतु काम करते हैं। मदरसा का प्रश्न हो, हमारे अभिभावक पार्टी के बड़े नेता विधान पार्षद आदरणीय वीरेंद्र नारायण यादव जी, इस मंचासीन एनडीए के तमाम नेताओं को मैं इस मंच से सम्मान करता हूं, अभिवादन करता हूं और हमारे सामने बैठे हुए मढ़ौरा की जनता को और हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता एनडीए के उपस्थित हैं तमाम लोगों को मैं खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अरवल से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शाह इमरान अहमद भी मैदान में हैं। प्राइम न्यूज संवाददाता वसीम रजा ने शाह इमरान अहमद से खास बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव होने वाले हैं, 3 चरण में चुनाव होने वाले हैं। हम अभी पहुंचे हैं अरवल विधानसभा 214 नंबर अरवल विधानसभा में। मेरे साथ बैठे हैं शाह इमरान साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आप लोगों का आशीर्वाद करूंगा कि आप हमारे राजस्थान में आए। शाह इमरान साहब इस बार निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या वजह हुई कि इस बार आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा किसी पार्टी से, या आपकी जो पूर्व पार्टी थी एनसीपी पार्टी ने आपको याद नहीं किया या आपने नहीं याद नहीं किया? नहीं, मैं एनसीपी पार्टी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मैं एनसीपी पार्टी के पास गया ही नहीं वोट मांगने के लिए, टिकट मांगने के लिए। हाँ, मैं महागठबंधन में था, एनसीपी पार्टी महागठबंधन में थी। मैं कोशिश यहाँ से कर रहा था कि महागठबंधन का सीट यहाँ हो और मैं महागठबंधन का कैंडिडेट हूँ। जब अरवल जहानाबाद में था तो मामूली बात हुआ करती थी कि जहानाबाद बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ विकास नहीं हो पाता है या किसी मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन जब से अलग हुआ अरवल एक अपना जिला बनाया, उसके बाद जिस मुद्दे पर खड़ा नहीं उतरा, क्या शाह इमरान साहब उस मुद्दे को औपचारिकता देंगे? हाँ बिल्कुल। उनमें से कौन कौन मुद्दे होंगे खास जिस पर आप औपचारिक ध्यान दीजिएगा? कोई एक को हो तब न गिनती गिनाई है, अनेकों। और उसके जिम्मेवार यहाँ के जनप्रतिनिधि। कभी विकास के नाम पर जोर ही नहीं दिया गया, ध्यान ही नहीं दिया गया। आप हेडक्वार्टर में चले जाएं, आपका अब जिस रास्ते से आप आए हैं ये भी हेडक्वार्टर है। हमारे पूर्व साइड में डीएम साहब रहते हैं, हमारे दक्षिण साइड में एसपी साहब रहते हैं। रास्ता कैसा मिला, सड़कें कैसी मिली, वो कहने की बात करिए, आप देख लीजिए। तो शाह इमरान साहब हर एक मुद्दे जिसमें विकास हो, जिसमें रोजगार हो, सब मुद्दों को एक जटिल अनुभव से उस पर खड़े उतरेंगे। उम्मीद यही करेगी विधानसभा अरवल विधानसभा की जनता। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे बुजुर्ग भी किसी जात की राजनीति नहीं करते थे, जमायत की राजनीति करते थे। हर तबके के लोग, हर समाज के लोग आते थे और हमको भी पूरा भरोसा है, मैं भी सारे लोगों को लेकर चलता हूँ। अरवल में हर तबके के लोग वोट देंगे। आज फख्र से अरवल की आवाम बोलेगी कि मैंने एक ऐसे कैंडिडेट को भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। शुक्रिया आप लोगों का भी भाई, तकलीफ करके यहाँ तक आए।
खास महल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने बेघर होने से बचने के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले कई साल से आंदोलन चला रखा है। आज से सोसाइटी द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। हस्ताक्षर अभियान में बीजेपी विधायक नितिन नवीन पहुंचे और खास महल के लोगों की मांगों को लेकर पूरा करने का आश्वासन दिया। तो बीजेपी विधायक नितिन नवीन से मांग पर आश्वासन दिया है कि इन लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी और पूरी गंभीरता के साथ इसे ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। यहां के लोग पिछले कई दिनों से इसी तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ ये गुस्सा है, ये प्रदर्शन है इन लोगों का, और उसी को लेके यहां पे इस सोसाइटी के लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत इन्होंने की। तो आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान में बीजेपी विधायक नितिन नवीन भी पहुंचे। उन्होंने भी इन लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 28 अक्टूबर को पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करेंगे और इसकी जानकारी बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने दी। उन्होंने कहा कि अभी जगह तय नहीं हुई है और आगे कहा कि बिहार में सरकार ने काम किया है, यहां की जनता काम को वोट करेगी। वहीं मुजफ्फरपुर की बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि एलजेपी एनडीए के गठबंधन में नहीं है। एलजेपी पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करती है तो वो गलत है और उस पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। गठबंधन में नहीं है। और वहीं आज अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार मीनापुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं विनय सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर वो जनता के बीच आएंगे। सबसे पहले सर आपका प्राइम न्यूज में है, सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार क्या मुद्दा रहेगा आपको जनता के बीच में? मुद्दा यहाँ जन समस्या का है, जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और यहाँ यह गांव जो है 400-500 घर यहाँ सहनी समुदाय का है। ये लोग के घर में बाढ़ का पानी घुस जाता है, बरसात का पानी घुस जाता है। इन लोगों को बांध जो है मरम्मत नहीं कराया जाता है। इन लोगों के साथ बहुत अन्याय होता है। हम इनके साथ हैं और इनके हर सुख दुख में हम रहेंगे। नक्सल क्षेत्र भी है और यह नक्सल क्षेत्र था, नक्सल से ग्रसित था। मैं नक्सलियों को मुख्यधारा में लाकर नक्सल मुक्त कराया हूँ। अब यह क्षेत्र भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराना है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा अभियान चल रहा है। अच्छा, आपके लिए चुनौती भी है इस बार क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, महागठबंधन के भी और एलजेपी के। उस बीच में आप कैसे अपने आप को जनता के सामने रखें? कोई प्रत्याशी मेरे सामने कोई प्रत्याशी नहीं है और जनता का समर्थन मुझे प्राप्त है। जनता मेरे साथ है। सभी प्रत्याशी टिकट खरीद के लाए हैं। जनता देख रही है कि वो लोग कैसे आजकल इस पार्टी में परसों उस पार्टी में जा रहे हैं दौड़ के और टिकट खरीद के लाए हैं, जिसका कोई जनाधार इस क्षेत्र में नहीं है। उसको उस पार्टी का कोई नाम तक नहीं जानता है। वैसे लोगों को लोग टिकट खरीद के ला रहे हैं। यहाँ टिकट मिलता नहीं, टिकट खरीदा जाता है। जी, तो आपने देखा कि मीनापुर से निर्दलीय उम्मीदवार विनय सिंह जी ने क्या कहा और जीतने के बाद वो जनता बीच क्या लेके जाएंगे और क्या लेके आएंगे। तो वो सब देखना है और जब ये देखना है कि अब जनता कितना उनको पसंद करती है। प्राइम न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार। और बेगूसराय में हत्या चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जिले की पुलिस कुंभकर्ण की तरह नींद में है। ऐसा एक मामला बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना के मोहल्ले से सामने आया, जहां बीती रात सीपीआई नेता अमर सिंह के घर में किराएदार के घर चोरों ने नकदी समेत 2 गैस सिलेंडर और टीवी पर हाथ साफ कर दिया। ये चोरी की घटना ये रात ही नहीं, ये बराबर लोहिया नगर में होते रहता है। कभी छिनते होता है दिन में भी, तो पुलिस प्रशासन जो है कहीं कुछ करती नहीं है। तो शिकायत करने के बाद जो है वो लोग को थोड़ा सा भी मैंने विचार नहीं होता है कि वो एप्लीकेशन पर कि क्या हुआ नहीं हुआ जाके तहकीकात करें। किसी भी ढंग का बात पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेता ही नहीं।
तो इस तरह से मतलब ये दिन में भी पैसा, मतलब कोई बैंक से भी पैसा लेकर के आता है उसका भी छीन लेता है। घर में रहने के बावजूद भी मान लीजिए होता है कुछ किसी भी तरह का घटना होता है तो भैया नगर वाले पुलिस कोई एक्शन कहीं से नहीं लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर नहीं लेते हैं तो उनको रहना हम लोग समझते हैं कि बेकार है। रात में अमरनाथ बाबू रिटायर्ड शिक्षक के किराएदार के यहाँ ताला काट कर अंदर का ताला तोड़कर ट्रंक का और जो सामान था सोना लिया, रुपया लिया, सिलेंडर, टीवी, सब सामान उठा करके आराम से ले गया है। जैसे लगता है कि चोर जो है वो कह के थानेदार को आया था कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ वारदात कर रहे हैं। इसके पहले 1 साल पहले जस्ट इसके बगल में वो भी था, राजीव सिंह के घर से लिया सिलेंडर, बैटरी, टीवी, इन्वर्टर सब उठा करके ले गया। और उसमें थानेदार थे वो भी बोले कि जे हम कर रहे हैं, नए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी घटना, आए दिन घटना होते रहती है। और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगने देवेंद्र फडणवीस एक दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे, जहां देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। वहीं 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर दौरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से मिलकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो चुनावी मौसम है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं, रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश की जा रही है, अपने पाले में लेने की। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हर दल अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इस बात का पता 10 नवंबर को लगेगा, जिस दिन नतीजे आएंगे। और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा भूख की लहर है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू सिंह की सरकार में जंगल राज था और अब राक्षस राज है। इस सरकार में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। तो पप्पू यादव, सबसे ज्यादा भूख दुनिया में कहीं है तो वो बिहार में है। और भूख का लहर है, ये रिपोर्ट आ गया है। आज आप देख लीजिए रिपोर्ट, सोशल इंडेक्स में सबसे ज्यादा भूख का लहर बिहार में है और पूरी दुनिया में 0 पर कोई आउट है पूरे भारत में, कोई मोदी जी। अभी का समय और लालू का समय, लालू के समय ऐसा बिहार है कि सर तब जंगल राज कह रहे थे ये लोग और आज राक्षस राज है। बच्ची सुरक्षित नहीं, माँ के साथ बलात्कार करके मार देना, कोई सुरक्षित नहीं। इसको क्या अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पप्पू कुमार वर्मा से प्राइम न्यूज संवाददाता वसीम रजा ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। हम अभी चुनावी मेले में हैं जहां पर रैलियों का भंडारा है, लेकिन खासकर बात करते हैं कुर्था की। अरवल जिला में कुर्था विधानसभा में आज अभी पप्पू कुमार वर्मा जी के साथ खड़े हैं, जो रालोसपा से इस बार उम्मीदवारी जता रहे हैं। आप पीछे जनसैलाब देख रहे हैं, लगता है कि उन्होंने पूरे विकास की बात कर रखी है। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू कुमार वर्मा जी से। नमस्कार सर, आज आपकी रैली चल रही है, आप उम्मीदवार हैं रालोसपा से। किस तरीके का अभी तक आपको लगा है यहाँ कामकाज? पहले तो रैली नहीं है, कार्यकर्ताओं का जोश का सम्मान और जो हम काम किए हैं हर गांव में। कौन ऐसा कुर्था विधानसभा का जो गांव है हम नहीं गए हैं। और हमारा सम्मानित साथी, अब तो हमारा उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय सुश्री मायावती जी ने जब घोषणा कर दिया कि बिहार का सीएम उपेंद्र कुशवाहा जी होंगे, तो उससे हम कुशवाहा समाज को तो गौरवान्वित होकर एकदम एक पैर पर खड़ा होना है। और आज समाज भी हमको खड़ा हो गया, जाग गया है। आपकी पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, इसमें AIMIM भी है, जबकि बिहार में उन्हें अभी तक अपवाद माना गया था, मुस्लिम फेवर करते हैं और यहाँ पे कुशवाहा, दलित, सब जाति के लोग मिल रहे हैं। क्या इससे प्रभाव पड़ रहा है? वो तो देखने लायक है। अब लड़ाई तो ये लड़ाई हो गया, रोचक लड़ाई हो गया। दूसरा है कि अब वैसी साहब आ गए। मुस्लिम भाई NDA के लोग ठगते थे, महागठबंधन UPA के लोग ठगते थे,
मायावती जी ने मिलकर, ओवैसी साहब मिलकर, उपेंद्र कुशवाहा जी, देवेंद्र यादव जी ने मिलकर जो तीसरा मोर्चा गठन किए, दोनों दल का जो कहते थे कि यूपीए और एनडीए का धारा है वो आज समाप्त है। सभी का निगाह है दवाई कमाई पढ़ाई पर। हम लोग इस मुद्दा से पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, पूछ लीजिए लोग से। आप घूम रहे हैं, सभी जगह घूम रहे हैं, आपका तो सगरा पता होगा। पूरा जनता जाग चुका है, कुर्ता का सिंहासन डोल चुका है। तो कुर्ता में इस बार पप्पू जी की लहर चलेगी एकदम। हम बोलेंगे, हम खुद बोलेंगे, कहेगा कि तू अपने बोल रहा है। बोलिए जी, बोलिए। सबसे पहले हम जो हमारा फौज है, हम भैया हम कुछ नहीं है। अगर हम खड़ा है तो इन लोग के आशीर्वाद से है, हम कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपका भी धन्यवाद। देखिए, मीडिया से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। खास कर जब बात करते हैं कुर्था के पिछड़ेपन की, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कुथरा को अब पीछे नहीं रहने देंगे। और बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और नेताजी जनता को रिझाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन मीनापुर विधानसभा के निवर्तमान विधायक मुन्ना यादव ने पिछले 5 साल में कितना विकास किया, इन सब बातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने। बिहार में विधानसभा चुनाव की होड़ शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी दौरान हम अभी मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां हम आपको यहां की विकास दिखाते हैं। देखिए, हम अभी जो है मीनापुर के मधुवन काटी में है, जहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ की क्या विकास हुई है। यहाँ के निवर्तमान विधायक मुन्ना यादव ने क्या विकास किया है। और यहाँ देखिए, बाढ़ का पानी और सड़कें, हम आपको कैमरे की मदद से सड़कें की स्थिति भी दिखा सकते हैं। देखिए, सड़कें की स्थिति देखिए किस तरह से गड्ढे वाली सड़क है। क्या और हम कुछ यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे कि आखिर निवर्तमान विधायक जो है मुन्ना यादव, उन्होंने क्या विकास किया है। तो देखिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताइए, यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं मुन्ना जी, उन्होंने क्या विकास किया है अभी तक? विकास हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है उनसे जी। हम उनसे कई बार मिले, कहे कि से हमारे सड़क नहीं है, हमारे घर पर जाने के लिए 500 घर का आबादी है, लेकिन वहाँ पर सड़कें अभी वैसा ही जैसे के तैसे पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर सड़क पर भी ध्यान नहीं दिया। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। बाढ़ तो इतना भयानक स्थिति था, खराब था कि हम लोग का पूरा घर गांव के हिमरों पर 2 से 3 फीट घर में पानी था। तो विधायक जी कभी मिलने कोई नाव की व्यवस्था नहीं था यहाँ पर, कोई नहीं आदमी यहाँ पर व्यवस्था था किसी तरह की कोई पढ़ने के लिए यहाँ तराई माम हो गया, एकदम खुले आसमान में लोग रह रहे केला के थाम के। अच्छा, ये बताइए, आप एक और हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जान देंगे यहाँ के लोग से। बताइए कि क्या इससे पहले जो आपने वोट दिया था, किस मुद्दे को लेकर वोट? मुद्दे को लेकर कि अपना समाज के आदमी, अपना क्षेत्रीय आदमी इस लेकर के देखभाल करेंगे, विकास करेंगे। विकास हुआ? विकास कुछ नहीं विकास किया, अपना विकास किया, अपने वो अपना घर में विकास किए। अच्छा, तो ये बताइए कि बाढ़ जो आया था उसमें जो सरकार द्वारा जो राशि, कुछ राहत नहीं मिला किसी तरह की? कुछ नहीं, पन्नी तो हाथ ले नहीं मिला। और क्या मिलने आए? कुछ नहीं। ये तो आपने देखा। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में, कोसी, भागलपुर, पूर्णिया में 10 जिलों के लिए कोविड किट पैकिंग का कार्य किया जा रहा है। ये किट मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर उपयोग किए जाएंगे और इस किट में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और थर्मल स्कैनर मौजूद हैं। तो बिहार में पहले चरण के चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार अभियान में रात दिन एक कर दिया है। इस बीच बीएसपी उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से घर घर जाकर उनसे जनसंपर्क किया और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। पीडीएसएफ के मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं आचार्य उपेंद्र कुशवाहा जी, वो शुरू से ही जब से राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा में सुधार करने के लिए अलग जगाने का काम कर रहे हैं। कभी भी पूरे बिहार में घूम कर, हर प्रखंड में घूम कर, हर गांव में घूम कर शिक्षा सुधार के लिए आंदोलन चला रहे हैं। हम लोगों की प्राथमिकता है
शिक्षा सुधार, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। अगर GDSF की सरकार बिहार में बनती है तो हमारी कोशिश होगी कि अगर करघर 209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में GDSF समर्थित बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को अगर सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से हम कल कारखाना खुलवाकर नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। खबर पटना से है, जहां बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया। बता दें कि अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की लहर का फायदा बिहार में मिलेगा और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री जी का नाम लेने पर लोगों में उत्साह रहता है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में हम कहीं पर भी जाते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं तो बहुत लोगों में उत्साह दिखाई पड़ता है। अब लोगों को पूछते हैं मोदी जी ने दिया हुआ राशन आप तक पहुंचा? लोग बिल्कुल हाथ उठाकर कहते हैं हाँ जी पहुंचा। आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा? लोग कहते हैं पहुंचा। तो एक प्रकार से मोदी जी पर बिहार का और देश का भरोसा है और इसी भरोसे के कारण हमें भी फायदा होगा और हमारे जो साथी उनको भी। मुंगेर के तारापुर विधानसभा के रालोसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार ने घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब से इस पार्टी का गठन हुआ, इन्होंने गठबंधन के साथ भी काम किया तो हमेशा शिक्षा की बात किया है। आज बिना शिक्षा का न रोजगार संभव है और न स्वास्थ्य व्यवस्था संभव है। इसलिए हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को कहते हैं जो शिक्षा में सुधार के लिए काम करे, जो बच्चों के, चूंकि यहाँ मध्यम परिवार के लोग इस विधानसभा में ज़्यादा है, वो बाहर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ जो स्कूल की हालत, हम जब जिला परिषद अध्यक्ष मेरी पत्नी थी तो उस दरमियान भी मैंने देखा था कि स्कूल की हालत खराब है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को चाहिए कोई स्कूल की या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में या पर वहाँ पर अच्छे शिक्षक को ला करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षक गरीबों को, बच्चों को देने का प्रयास करना चाहिए। वही प्रयास हम करेंगे। बेगूसराय के चेरिया बेरियारपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस हमले में एक महिला समेत 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस वारदात से यह समझा जा सकता है कि आरोपियों में, बदमाशों में ना तो पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद कामरान के लिए प्रचार करने नवादा के गोविंदपुर पहुंचे, जहां चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला बोला। पूजा पाठ करते होंगे, जानते होंगे, उस संकल्प लेते हैं। अरे लेता है कि नहीं लेता? माता भगवती के आगे संकल्प लिया जाता है। कल हमने संकल्प लिया, कलश की स्थापना की। बिहार में 15 साल से डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पिछले बार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।